हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो या तो डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट को या फिर इनहिबिट करते हैं पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, अदर पैरासाइट्स और हेलमिन्थ्स या वॉर्म्स। जो एंटी माइक्रोबियल्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, जबकि फंजाई के अगेंस्ट जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं एंटी फंगल ड्रग्स। वायरसेस के अगेंस्ट जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं एंटी वायरल ड्रग्स। अदर पैरासाइट्स के अगेंस्ट एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, जबकि हेलमिन्थ्स के या वॉर्म्स के अगेंस्ट जो ड्रग्स इस्तेमाल में आते हैं वो हैं एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स। अब जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनको बेसिकली जो है हमने 3 भागों में बांटा है, जो कि NCERT में दिया हुआ है: एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। अब हम एक एक करके एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि या तो होली या फिर पार्टली प्रिपेयर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय केमिकल सिंथेसिस which in low concentrations inhibit the growth or destroys microorganisms by intervening in their metabolic processes. They are called antibiotics. यानी ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि होली या पार्टली केमिकल सिंथेसिस के द्वारा बनाए जाते हैं और जो लो कंसंट्रेशंस में या तो माइक्रोब्स के ग्रोथ को, मेनली बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो कम कर देते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? बाय इंटरवीनिंग दियर मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन प्रोसेसेस में रुकावट पैदा करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं इनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। पॉल एहरलिख, अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। यानी पॉल एहरलिख जो था वो एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और उसने यह कोशिश की कि सिफिलिस की जो दवा है उसको ढूंढने की, और सिफिलिस की जो दवा है उसको ढूंढने के लिए उसने बेसिकली जो है आर्सेनिक बेस्ड जो ड्रग्स हैं उसकी खोज करने की कोशिश की थी। यह जो सिफिलिस है यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। Ehrlich developed the medicine arsphenamine, which is known as salvarsan. पॉल एहरलिख ने एक मेडिसिन डेवलप किया और वो था आर्सफेनामीन, जिसको सलवारसन कहा गया। एंड एहरलिख गॉट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1908 फॉर दिस डिस्कवरी। यानी कि आर्सफेनामीन यानी सलवारसन के डिस्कवरी के लिए एहरलिख को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला 1908 में। सलवारसन इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स बट इट is more effective to the स्पाइरोकेटी बैक्टीरिया। यानी सलवारसन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक है, लेकिन यह इफेक्टिव ड्रग होता है स्पाइरोकेटी बैक्टीरिया जो कि सिफिलिस क्रिएट करता है। एहरलिख नोटेड द सिमिलैरिटी बिटवीन एजोडाइज एंड सलवारसन। यानी पॉल एहरलिख ने यह देखा कि जो एजोडाइज हैं और जो सलवारसन है इसमें क्या है, सिमिलैरिटी है। जो एजोडाइज हैं उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, जबकि सलवारसन में आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच डबल बॉन्ड होता है। एजोडाइज कलर द टिश्यूज सेलेक्टिवली। इन 1932 एहरलिख prepared the first effective antibacterial agent। फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट किसने बनाया? 1932 में पॉल एहरलिख ने। और यह जो फर्स्ट जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट था इसे कहा गया प्रोंटोसील। यह जो प्रोंटोसील है यह
इसका जो स्ट्रक्चर है यह सल्वारसन से मिलता जुलता है और प्रोंटोसील बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है सल्फानील एमाइड में। किस चीज में? सल्फानील अमाइड में। सल्फापाइरिडीन इज द मोस्ट इफेक्टिव सल्फा ड्रग या सल्फोनामाइड एनालॉग। इसको आप नोट कर लीजिए। In 1929, Alexander Fleming discovered the antibiotic penicillin from a fungus Penicillium notatum। यानी कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक खोजा उसका नाम था पेनिसिलिन, और यह जो पेनिसिलिन है यह एक फंगस से प्राप्त किया था जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके एक्शन के आधार पे दो तरह के हैं, साइडल और स्टैटिक। जो साइडल होते हैं इनका किलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि यह जो है माइक्रोब्स को मार देते हैं, जैसे कि है पेनिसिलिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है और ओफ्लॉक्सासिन। जबकि जो स्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं उनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को कम कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है क्लोराम्फेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये क्या होता है? द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अफेक्टेड बाय सर्टेन एंटीबायोटिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। यानी कि एक पार्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है वह कितने तरह के बैक्टीरिया या कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर अफेक्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, यही कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक्स आर ऑफ थ्री काइंड्स: ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम and limited spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics kill or inhibit a wide range of bacteria, both gram positive and gram negative. And the examples of broad spectrum antibiotics are the synthetic modifications of penicillin such as ampicillin and amoxicillin. जबकि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं ये या तो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं, मेनली या तो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जैसे कि पेनिसिलिन जी। जबकि लिमिटेड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं सिंगल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर इसका इस्तेमाल होता है सिंगल काइंड ऑफ डिजीज के अगेंस्ट। ये देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इंडिया में जो पेनिसिलिन है वो मैन्युफैक्चर होता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, जो पिंपरी राजस्थान में है, और यह एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। क्लोराम्फेनिकॉल, यह जो क्लोराम्फेनिकॉल है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रिपेयर होता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है और यह रैपिडली एब्जॉर्ब होता है गट के द्वारा। इट कैन बी गिवन ओरली टू द पेशेंट्स ऑफ, यानी क्लोराम्फेनिकॉल जो है यह ओरली दिया जाता है किसके पेशेंट को? टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। इसको आप नोट कीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, वैनकोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन। एंड हेयर इज अ नोट, डाइसिडाजाइरिन। यह जो डाइसिडाजाइरिन है यह भी एक एंटीबायोटिक है जो कि टॉक्सिक होता है टू सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल। यानी यह एक एंटीबायोटिक होते हुए भी कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल के अगेंस्ट ये टॉक्सिक होता है। तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक्स जो है आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। थैंक यू।